नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। अन्ना के अनशन के 8 दिन बीतने के बाद भी भले ही अन्ना हुंकार भरते हुए नजर आए, लेकिन नजारा कुछ और कहता है। अन्ना भले ही जन को अपना वजन बताएं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी तबीयत डेंजर जोन की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ अन्ना का स्वास्थ्य गिर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जारी है। टीम अन्ना के सिपाही सरकार के संपर्क में है, लेकिन अब तक रास्ता कोई नहीं निकल पाया। क्या रास्ते हैं सरकार के पास, क्या रास्ते हैं टीम अन्ना के पास? क्या सरकार मान पाएगी जन लोकपाल की शर्तें, और क्या वास्तव में इसे मान लेने के बाद खत्म हो जाएगा अन्ना का अनशन या जारी रहेगा? इन्हीं तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। इनके बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, 8 दिन के अनशन के बाद अब अन्ना की सेहत बिगड़ना शुरू हो गई है। शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ रही है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अनशन पर अन्ना है, लेकिन हालत सरकार की भी खराब हो रही है। सरकार भी बीमारी में नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहे अन्ना ने 8 दिन बिता दिए हैं। एक ओर सरकार की हलचलें तेज हैं, तो दूसरी ओर अन्ना का स्वास्थ्य भी अब डगमगाना शुरू हो गया है। 8 दिन भूखे रहने के बाद भी अन्ना में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। देखिए, ये अनशन पर बैठने से पहले वाले अन्ना है, और ये वो अन्ना है जो 8 दिन से बिना कुछ खाए सरकार की नींद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को जारी की ताजा अपडेट के मुताबिक अन्ना का बीपी 124/82 और पल्स रेट 94 है। उनका वजन सोमवार 67 किलो की तुलना में थोड़ा और कम हो गया है। साथ ही कीटोन का बढ़ना भी एक खतरनाक संकेत है। इससे किडनी और हार्ट फेलियर होने का खतरा भी बढ़ गया। उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया ने बताया कि अन्ना कमजोरी जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। 8 दिनों में अन्ना का वजन 5 किलो से भी ज्यादा घट गया है, लेकिन उनका कद लगातार बढ़ रहा है। उधर डॉक्टरों के मुताबिक अन्ना को जल्द ही अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। अन्ना की तबीयत बिगड़ने के संकेत सोमवार से ही मिलने लगे थे। डॉक्टरों के मुताबिक अन्ना को कम बोलने की सलाह दी गई है, फिर भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया। देश से भ्रष्टाचार खत्म करने वाले जन लोकपाल बिल की मांग पर बैठे अन्ना ने साफ कह दिया है कि मेरा वजन कितना भी कम हो जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं। हमारा असली वजन आप लोग हैं। खुद के लिए जिंदगी खूब जी ली, अब ये जिंदगी खत्म भी हो जाए तो कोई गम नहीं। फिलहाल अन्ना भले ही अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करें, लेकिन एक बात साफ है कि अन्ना की तबीयत अब लगातार बिगड़ती जा रही है। जैसे जैसे वो डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हां, वजन घट रहा है, तबीयत बिगड़ रही है, भले ही अन्ना हुंकार भरती हुई नजर आए। इस बात के काफी गहरे मायने हैं। चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। इनके लगातार गिरता हुआ वजन और उतना ही कद बढ़ रहा है अन्ना का। सरकार, अब आपको वास्तव में लग रहा है कि बीमार स्थिति में सरकार अब बढ़ गई है? हाँ, दरअसल बीमारी सरकार की है जी। अन्ना की जो बीमारी देख रहे हैं वो सीधे ट्रांसफर हो रही है सरकार पे जी। इसको आप इस तरह से लीजिए कि अन्ना के स्वास्थ्य में होगा क्या। जी। 8 दिन हो गए हैं, शरीर में प्रोटीन नहीं है। जी। तो क्या होता है कि जो रिजर्व एनर्जी होती है, रिजर्व एनर्जी फैट के फॉर्म में होती है, प्रोटीन के फॉर्म में होती है। जी। तो रिजर्व एनर्जी में पहले फैट लिया जाता है, और ये फैट को कंज्यूम करके वो कन्वर्ट करती है एनर्जी में शरीर। तो लिहाजा पहले फैट गलता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो फैट डिसॉल्व हो रहा है। जी। इसके बाद से मैं इसके बाद भी बताऊंगा। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल, जिस तरीके से आप स्वास्थ्य के संदर्भ में कह रहे हैं वो जानकारी अग्रवाल साहब भी देंगे। डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मुझे आपको 2 मिनट 1 सेकंड। हाँ जी, बोलिए, फटाफट बोलिए। मुझे जी अग्रवाल साहब, बस इतना आपसे जानना चाहूंगा, क्या अन्ना अब वास्तव में डेंजर जोन है और उनको क्या अस्पताल शिफ्ट करना पड़ सकता है ऐसी कंडीशन में जब पल्स रेट 94 है?
कीटोन बढ़ता जाए, पल्स बढ़ती जाए और ब्लड प्रेशर कम होता जाए तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। जी, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और ये स्थिति क्रिटिकल कंडीशन में आ जाती है। जी, ये आ स्थिति सकता है, एक आध दिन में आ सकती है कंडीशन जो है। अच्छा, अगर ये कीटोन लेवल बढ़ गया डॉक्टर साहब, तो क्या इसके खतरे क्या क्या होंगे? मतलब ये कीटोन से कोई ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन कीटोन की बात अगर वजन और 2-3 किलो बढ़ जाए, कम हो जाए, तब जाके दिक्कत आएगी। जी, तो इसको क्या माना जाए? अभी आप लोग इसको पैरामीटर्स के हिसाब से डेंजर जोन में अभी 1-2 दिन लगेगा आने में? एक दो दिन के अंदर में फैसला होना चाहिए, नहीं तो फिर इनको कम से कम सलाइन ड्रिप लगानी चाहिए। जी, और हेल्थ पैरामीटर्स अगर आप हार्ट के हिसाब से देखें तो आपको क्या लग रहा है, हार्ट के हिसाब से चीजें नॉर्मल है? हार्ट के हिसाब से डिहाइड्रेशन चल रहा है, उनको फ्लूइड की कमी है, तभी उनका बीपी गिरा है और पल्स बढ़ गया उनकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने। डॉक्टर अग्रवाल जिस तरीके से बात कर रहे थे और आपने भी वो बात की थी, ये स्थिति वाकई में चिंताजनक है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अन्ना हुंकार भर रहे हैं, क्योंकि वो भी वो स्थिति देख रहे हैं कि जब तक वो मंच पर ना आए चीजें बनती हुई नजर नहीं आती, उनको आना पड़ रहा है। दो चीजें हैं, देखिए रामदेव जी 5 दिन रहे जी, तीसरे दिन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी जी, ये शरीर पे डिपेंड करता है, और रामदेव तो कहने को योगी थे जी, लेकिन 4 दिन में नहीं झेल पाए जी। अन्ना आज 8वें दिन भी हुंकार भर रहे हैं, आधे घंटे लगातार उन्होंने तकरीर की और कहीं से भी नहीं लगा कि थॉट प्रोसेस जरा सा भी गड़बड़ हो रहा हो। जी। पूरा थॉट प्रोसेस एक एक चीज, ना कोई भूले थे, ना कोई किताब रख के, ना कोई नोटबुक रख के कर रहे थे जी। और लगातार उन्होंने अपनी तकरीर की आधे घंटे के लिए। 8वें दिन बिना खाए पिए अगर ये कर सकते हैं, सिर्फ जल पे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी का बॉडी का रेजिलियंस कितना होगा, रेजिस्टेंस पावर कितनी होगी जी। इसके साथ लेकिन मेडिकल साइंस के जो पैरामीटर्स हैं, जो हमने डॉक्टरों से बात किया है जी, उनका ये कहना है कि अगर कीटोन लेवल बढ़ता है, देखिए 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो ये है कि आपको रिजर्व एनर्जी से ये डिराइव करता है जी, एनर्जी जो मिलती है वो फैट आपके यहाँ जो शरीर में है उस फैट से को कन्वर्ट करता है वो प्रोटीन में और एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी। इसके बाद जो अवेलेबल प्रोटीन है जी, इसको वो तोड़ता है और उस प्रोटीन को तोड़ के कंज्यूम करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी। इसके बाद मसल्स पे आता है, लेकिन वो सीरियस स्टेज होती है जब वो मसल पे आता है और मसल गलने लगती हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती हैं। ये 3rd स्टेज है। पर हम अभी जो स्थिति देख रहे हैं कि टोन लेवल बढ़ने का सबसे बड़ा सीधा सा होता है कि इससे आपके मल्टी ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ने लगता है और मल्टी ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ने का मतलब हुआ कि लीवर डैमेज हो सकता है जी। ये सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि आज उनका माना गया है कि कीटोन लेवल नॉर्मल पे आ गया है और ये उनकी ताकत ही है, ये उनका जो इतने दिनों की तपस्विता है, बिल्कुल ये वो रंग दिखा रहा है कि 8 दिन बाद भी कीटोन लेवल कल बढ़ा था लेकिन आज लगभग नॉर्मल पे आ गया है जी। जबकि अन्ना हजारे, जबकि रामदेव का ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब जो कि योगी थे, तो एक योगी है और दूसरा योगी नहीं है, लेकिन ये आप क्षमता दे सकते हैं, ये गांधीवादी की ताकत होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है कि जैसे जैसे ये पैरामीटर्स नीचे आ रहे हैं, अन्ना आधे घंटे भाषण तो दे रहे हैं लेकिन सरकार के लिए एक मुश्किल स्थिति होगी जी, एक मुश्किल स्थिति होगी जी। मेरे ख्याल से डॉक्टर अजय कुमार हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कि इस समय हेल्थ पैरामीटर्स को देखने के बाद क्या लग रहा है कि अन्ना डेंजर जोन में धीरे धीरे जाते जा रहे हैं? हाँ, तो वक्त ही आ गया एंटर जोन, डेंजर जोन में जाने का। 8वां दिन है आज, और 8वां दिन आते आते तो स्थिति ऐसी होती ही है कि आदमी डेंजर जोन में जाने लगता है जी। उसके ऊपर से उनकी उम्र भी ज्यादा है जी। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ही हैज गॉट ए वेरी पॉजिटिव माइंड एंड वो पहले भी इस तरह 10, 12, 14 दिन तक शायद वो अनशन कर चुके हैं। उनका बॉडी के सिस्टम थोड़ा सा बाकी लोगों से भिन्न लगता है, लेकिन चिंता का विषय अब हो गया है जी। और जी। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि अन्ना अपना अनशन तोड़ सकें, क्योंकि अन्ना के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है he has a very strong mind। यदि उस माइंड उतना स्ट्रॉन्ग माइंड है कि जब तक उनको कन्विंस नहीं किया जाएगा थॉरली, वो तोड़ेंगे नहीं अनशन। और अब क्या होगा, लेकिन डॉक्टर साहब हम लोग आपके बारे इसका मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर ये 8 दिन आदमी कोई बिना अनाज के रहे, कोई एडिशनल प्रोटीन ना मिले, तो प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी कहां से बॉडी लेता है और कब से ये डिटोरिएट होना शुरू होता है और क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है? अभी तो उसी पॉइंट पर मैं आ रहा था। पहले 2-3-4 दिन तक ग्लाइकोजन रहता है लीवर में जी। वो ग्लूकोज बन करके शरीर को शक्ति देता है। 3-4-5 दिन के बाद वो ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी खत्म हो जाता है लीवर में, तो मसल्स एंड
क्या कहते हैं फैट जो है, जी। हम तो कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से वो ग्लूकोज बनाने लगते जी। हैं और उस ग्लूकोज से फिर शक्ति मिलती है। जी। लेकिन धीरे धीरे ये भी फेल होते जा रहे हैं। दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूं, अन्ना जी, अभी जो मैं कहना चाह रहा था कि अन्ना जी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के आदमी हैं और जब असर पड़ेगा इसका तो ब्रेन पर, जो जब डिप्लीशन होगा ग्लूकोज का जी। और इसका, तो ब्रेन पर असर पड़ेगा। ब्रेन पर असर पड़ने से वो कंफ्यूजन के स्टेट में जाएंगे। जब कंफ्यूजन के स्टेट में जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बात बोलें या जी। कुछ ऐसी चीज उनके मुंह से निकले, क्योंकि देश तो उनके पीछे आ गया जी। है। अब ऐसी गलत कहीं ऐसी बात निकल जाए जिसको समझ नहीं रहे हो कि वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि उनका थॉट प्रोसेस जो होगा वो कोहेरेंट नहीं रहेगा, उनकी सोचने की शक्ति कोहेरेंट नहीं रहेगी। क्लाउडीनेस आ जाएगा जी। थॉट प्रोसेस में, क्लाउडी हो जाएगा और जी। उसका खराब असर पूरे इस पर सिस्टम पे पड़ेगा। जी। अच्छा, वैसे ये भी हो सकता है कि चूंकि कीटोन एक टॉक्सिन होता है तो कीटोन लेवल बढ़ने से ये भी हो सकता है कि मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए कि अभी पानी पी रहे हैं इसलिए किडनी का तो कोई खास बात है नहीं जी। लेकिन कीटोन बहुत ज्यादा बढ़ने से ऐसा कुछ नहीं, कीटोन टॉक्सिक ये करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब न्यूट्रिशन ब्रेन को नहीं मिलेगा, जी। प्रॉपर उसको ये नहीं मिलेगा, तो ब्रेन विल स्टार्ट डिटेरिएटिंग और ब्रेन डिटेरिएट करेगा। और इसी स्थिति में कुछ उल्टा सीधा बोल गए और देश इतना पीछे उनके है, फिर कहीं उल्टा सीधा कुछ हो जाए जी। तो इसका खतरा ज्यादा हमको लग रहा है। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ रहे थे और अजय, डॉक्टर अजय जिस तरह की बात करते हैं उसके कई मायने हैं, चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वास्तव में अन्ना की इस स्थिति तक पहुंचने की वजह और क्यों सरकार जो बीमार तो नजर आ रही है लेकिन इलाज नहीं कर पा रही, लौटेंगे ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे।